गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आज की बात करते हैं तो आज जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 45,935 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और यहाँ पर इस कैंडल पर मैंने आपको यहाँ पर पुट बताया था, बट यहाँ पे आज अगर आप देखो मैंने पहले ही बोला था कि आज चॉपी मार्केट रहेगा करके। और इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बिल्कुल अपना एसएल भी फॉलो करना है और साथ साथ में प्रॉफिट बुक करना है, होल्ड नहीं करना है। क्योंकि एक्चुअल अगर आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से मूव था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर एक अपसाइड का मूव, फिर नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज हो गया था। फिर मैंने आपको लेवल्स बताया था, यहाँ पर बिल्कुल देखना उसी लेवल से रिजेक्शन दिखाई दिया। फिर एक अपसाइड का मूव, फिर नीचे आया मार्केट, फिर एक अपसाइड का मूव। यहाँ पर लेवल बिल्कुल बताना मैंने आपको कौन सा बताया हुआ था, और उसी लेवल से देखो फिर से एक अच्छा हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दी, फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। तो ये टोटली चॉपी मार्केट था। जिन लोगों ने भी लेवल्स को समझा था, परफेक्ट लेवल्स पे परफेक्ट बाइंग और सेलिंग किया, आज उनका पैसा बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको किस तरीके से बताया था। हम लोग ने मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद में पी के अंदर हम लोग ने यहाँ पर एंट्री ली थी 46,000 पी 245 पे। यहाँ पे हम लोग ने एंट्री लिया था। 820 वाला लेवल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। यहाँ पर मैंने बोला था 820 के नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है तो बढ़िया एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पर कैप्चर होगा। ये पूरा मूव हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे, पर मार्केट ने फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया, एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, इस रिजेक्शन पर 920 वाला ये जो लेवल था, इस रिजेक्शन पर फिर से हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, पुट में एंट्री किया था। और जिन लोगों का फर्स्ट यहाँ पे 245 225 का एसएल यहाँ पर हिट हुआ था, वो हमने यहाँ पर फिर से यहाँ पे एंट्री किया था 220 और 272 पर हम लोग ने यहाँ पर बुक किया हुआ था। इसके बाद में मैंने आपको बिल्कुल लेवल्स बताए थे, और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे इस लेवल्स पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पर रिजेक्शन पर और इस रिजेक्शन पर फिर से मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई हुई थी। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो कल एक्सपायरी है, बिल्कुल ध्यान देना इस चीज़ पर। एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है क्योंकि आज नाइट में फेड का मीटिंग है, तो हो सकता है उसका कुछ भी मीटिंग में यहाँ पे रिजल्ट आता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हम यहाँ पर कैप्चर करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम टेबल, 5 मिनट्स का यहाँ पे हमने क्या किया है, चार्ट यहाँ पर ओपन किया है और 5 मिनट्स के चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम अप साइड की बात करते हैं, तो अप साइड में जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये होगा 46,080 और 46,050। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे क्लोजिंग अगर मिलती है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना, गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा। 5 मिनट के कैंडल में जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी इसमें ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, बाइंग यहाँ पर नहीं करेंगे। मार्केट इस लेवल पर आता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन अगर हमें यहाँ पर दिखाई देता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल सेलिंग का प्लान करेंगे। अप साइड में अगर यहाँ पर 46,120 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो ये ऊपर जाएगा, जिसके लिए 46,220 और 46,360 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इस लेवल पर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग में यहाँ पर कहीं पे मिलता है तो बिल्कुल यहाँ से हम सेलिंग ही करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कैंडल किस तरीके से, और यहाँ से सेलिंग का ही प्लान करेंगे। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आएगा, ये फिर से अगेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 45,920 और 45,850। ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट इसके नीचे जाता है, 820 के कैंडल की क्लोजिंग देता है तो एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जो यहाँ पे 750 से लेके 620 और 580 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में भी हम इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, 5 मिनट के कैंडल्स पे देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से मूव है, इसके बाद में ही हम डाउन साइड का यहाँ पर प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, अगर यहाँ पर हम 15 मिनट्स का टाइम यहाँ पर हम ओपन करते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, कल मैंने आपको बोला था मार्केट एक चैनल में यहाँ पर काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल देखना है ऊपर के साइड से आपको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल सेलिंग ही करके चलनी है। और यहाँ पर डाउन साइड में आपको यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हो। मार्केट ने आज यहाँ पर देखो यहाँ पर आया, सेलिंग दिखाई यहाँ पर,
फिर से एक अपसाइड का मूव यहाँ पर दिखाई दिया, फिर सेलिंग यहाँ पर दिखाई दी, फिर एक अपसाइड का मूव, फिर यहाँ पर एक सेलिंग दिखाई दी। कल के दिन ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर इस लेवल के बीच में अगर मार्केट रहता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो बढ़िया एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। पर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक चीज़ भी यहाँ पर समझो कि मार्केट यहाँ पे हायर हाइज लगा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइस दिखाई देगा। इसके लिए हम ट्रेड को होल्ड करके नहीं चलेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल बिल्कुल हम साथ साथ में ट्रेल करके चलेंगे। अगर यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी वन डे का टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर अभी आप हम यहाँ पर देखते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इस तरीके से कैंडल यहाँ पर बनती है इनसाइड कैंडल, तो यहाँ पर देखना इसका हाई और लो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है और यहाँ पर जैसे कि अगर हाई की बात करते हैं 46,096 का हाई दिखाई दिया, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट 46,080 ये वाला लेवल रहेगा। कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है 46,120, यहाँ पर बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स हम हमारा एसएल ट्रेल करेंगे। 220 और 360 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। पर मार्केट अगर इसके बीच में ही रहता है और यहाँ पर अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में अगर एक अच्छा मूव मिलेगा तो एक बढ़िया मूव देखने के लिए मिलेगा। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 45,820। अगर मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है डाउन साइड में 45,580 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो लेवल्स टू लेवल्स ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ से निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और निफ्टी में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल यहाँ पर जो यहाँ पर कैंडल बना हुआ था, हैमर कैंडल बना हुआ था, और इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो जैसे मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, एक अपसाइड का मूव यहाँ पे दिखाई दिया, और यहाँ पर ये जो अभी कैंडल बनी हुई है बिल्कुल मिरर इमेज कैंडल है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जब इस तरीके से कैंडल यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी रहता है कि यहाँ पे इसका जो लो रहता है और जो हाई, मैंने आज भी आपको बोला था अगर आपको निफ्टी में बाइंग साइड में जाना है तो आपको जो बाइंग है, बेस्ट बाइंग आपको कहाँ पे दिखाई देगी, 19,820 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है तो ये एक बाइंग का आपको मूव दिखाई देगा। अदरवाइज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है नीचे से बाइंग करनी है और यहाँ पे फ्रेश बाइंग हमें 820 के ऊपर ही दिखाई देगी। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 825 तक का हाई हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट अगर यहाँ पर आता है ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिलती है तो आराम से हम अप साइड में 19,880 19,920 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर डाउन साइड की अगर बात करते हैं, मार्केट अगर यहाँ पर आता है 19,700, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 700 के नीचे निकलता है 680 के कैंडल की क्लोजिंग अगर मार्केट यहाँ पर देता है तो फिर ये आराम से नीचे जाएगा, जिसके लिए 650 और 600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड का प्लान करेंगे। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो बहुत चीज़ें क्लियर होती है। आज जैसे कि मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने बोला था निफ्टी में अगर बाइंग करना है अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल करो, एक एक लेवल्स बताए थे ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर कि आपको किस तरीके से यहाँ पर करना है। फर्स्ट 750 ये वाला लेवल बताया था, इसके बाद में मैंने बोला था आपको 780 820, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये आपको यहाँ पे अपना बाइंग का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू रखना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, रिजेक्शन कैंडल पे आपका प्रॉफिट बुक करना है। बहुत चॉपी मार्केट रहा ये पूरा रेंज, जिन लोगों ने भी इसके अंदर ट्रेड किया था उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर उन लोगों का किस तरीके से एसएल हिट हुआ है। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखो जो लास्ट आवर्स में यहाँ पे मूव आया, एग्जैक्टली हमारा जो लेवल था 19,820, यहाँ से जो सेलिंग आई है
सीधा आप लो यहाँ पर चेक करो, 19,748 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर अचीव हुए। थोड़ा सा वेट करने से मार्केट को एक रेंज में, जब मार्केट यहाँ से निकलता है तो एक बहुत बढ़िया मूव हमें मिलता है, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। तो उस तरीके से अगर आप करते हो तो एक बढ़िया पैसा यहाँ पर बनेगा। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स किस तरीके से रहेगा यहाँ पर समझ के लो। मार्केट अगर यहाँ पर मिलता है हमें 19,820, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और निकलता है, तो फिर हम बाइंग करेंगे 840 और 19,880। गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। लाइव मार्केट में मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। डाउन साइड की अगर बात करते हैं 19,800, मार्केट आज बार बार इस लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा था, इसके नीचे नहीं जा पा रहा था, और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया एक बढ़िया यहाँ पे सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, तो ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में यहाँ पे 750 और 730 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो 680 इस लेवल पर देखना है, 19,680। यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल बनती है तो 550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।